ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोग पढ़े थे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8। इसका एक्रोनिम है डेड, DEAD। पहला डी है डी फॉर डाउट्स। अर्जुन 8 प्रश्न करते हैं 8वें अध्याय की शुरुआत में। 1 से 4 तक अर्जुन के प्रश्न हैं और भगवान उसमें से 7 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ई है एंड ऑफ लाइफ। 5 से लेके 8 तक हाउ टू रिमेम्बर कृष्णा एट द एंड ऑफ लाइफ। Remembering by Yog Mishra Bhakti, remembering by pure devotion, and remembering by comparing the nature of material and the spiritual world. और उसके बाद A for attaining the Supreme Lord, yes, by different processes, and last D for devotion to the Lord. Bhakti is the best way to remember the Lord amongst all these. ये सारे processes में तो ये 1 से लेके 9 ये श्लोकों का उच्चारण करेंगे। अर्जुन वाचा किम तद ब्रह्म किमाध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञा कथं कोत्रा देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽस्मि नियतात्मभिः। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गा कर्म संज्ञिता अधिभूतं शरो भावा पुरुषस्यादिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतां वरा अंतकाले च मामेवा स्मरन्नुक्त्वा कलेवरम् या प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशया यं यं वापि स्मरन् भावं तजते अन्ते कलेवरम् तं तं विवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मावशेष संशयम् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारं मनोरणीयं मनुस्मृत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। तो यहाँ पे हमने देखा था अर्जुन 8 प्रश्न करते हैं। किम तद ब्रह्म, ब्रह्म किसको बोलते हैं? किम आध्यात्म, आध्यात्म किसको बोलते हैं? किम कर्म, कर्म किसको बोलते हैं? अधिभूतम, अधिभूतम क्या होता है? आदि दैवम, आदि देव क्या होता है? उसके बाद अधियज्ञ, अधियज्ञ किसको बोलते हैं? देहेस्मिन् मधुसूदना, और वो जो अधियज्ञ है वो शरीर में कैसे रहता है? प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोस्मि नियतात्म भी, और प्रयाण काले मृत्यु के समय कोई आपको कैसे जान पाता है? तो भगवान बताते हैं अक्षरम ब्रह्म परमा, जो ब्रह्म है वो क्या है? अक्षर, जो इनफॉलिबल है, जिसका नाश नहीं होता है, जो जीव है वो ब्रह्म है। स्वभाव अध्यात्म उच्चते, और जो उसका स्वभाव है इतने जन्मों से जो इम्प्रेशंस कैरी कर रहा है
वो अध्यात्म है। भूत भाव उद्भव करो विसर्गा कर्म संगीता। कर्म वो है जिसके कारण उसको बार बार इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। भूत भाव उद्भव, अलग अलग बॉडीज लेनी पड़ती। अधिभूत हो शरम भाव, अधिभूत मटेरियल नेचर है, शर जो हमेशा चेंज होते रहता है। पुरुषश आदिदैवितम, और यूनिवर्सल फॉर्म जो है वो आदिदेव है। अधियज्ञो अहम, भगवान बोलते हैं मैं ही अधियज्ञ हूँ, यानी सुपर सोल। देह देह वृतांबरा, और सुपर सोल में, शरीर में, हार्ट में रहता हूँ। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्ता कलेवरम, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है शरीर को छोड़ते हुए, या प्रयाति समद भावम, वो मेरे भाव को प्राप्त करता है। याति नास्ति अत्र संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है। प्रश्न है कि कोई भगवान को अगर याद करता है तो भगवान को प्राप्त करता है, अगर भगवान को नहीं याद करता है तो क्या प्राप्त करता है? तो नेक्स्ट श्लोक बताते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम, तम तम मिवैति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। यम यम वापि स्मरण भावम, जो भी व्यक्ति याद करता है, जो भी भाव उसका रहता है मृत्यु के समय, यम यम वापि, जो भी वो याद करता है, स्मरण भावम, जिसका स्मरण होता है, जैसा उसका भाव रहता है, त्यजते अंते, त्याग करते समय, अंत समय में, कलेवरम, ये शरीर का त्याग करते समय, तम तम, वैसा ही, इवेति, निश्चित ही, कौनतेया, हे कौनतेया, वैसी ही स्थिति को प्राप्त करता है, सदा तद भाव भाविता। ये तो यहाँ पे शब्द भाव आया है, पिछले श्लोक में भगवान ने बोला है ये, तो मेरे भाव को प्राप्त करता है। तो जैसे भगवान का स्वरूप है, जो भगवान के गुण है उसको वो प्राप्त करता है। भाव का मतलब है नेचर, जैसे भगवान का नेचर है वैसा, जैसे भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती, उनका शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता। तो जो भगवान को याद करता है, भगवान के धाम जाता है, वहां किसी की मृत्यु नहीं होती, किसी का शरीर बूढ़ा नहीं होता है, वही नेचर को प्राप्त करता है। तो जो भी व्यक्ति मृत्यु के समय याद करेगा वो उसको प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में भी मेंशन किया है, भरत महाराज का उदाहरण। हाँ, तो लॉ ऑफ रिमेम्बरेंस और लॉ ऑफ लास्ट थॉट, जो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो मुझे याद करेगा मुझे प्राप्त करेगा, और इस श्लोक में जनरल लॉ बता रहे हैं, लॉ ऑफ लास्ट थॉट, कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति याद करता है। तो जो भरत महाराज थे, बहुत कुछ उन्होंने भक्ति किया, लेकिन देखते हैं मृत्यु के समय उन्होंने एक हिरण को, तो व्यक्ति किसको याद करता है? वो भी कल हमने देखा था, जहां उसकी आसक्ति रहती है उसी को याद करता है। तो आसक्ति तो बहुत चीजों में होती है। माइंड रन्स इन 100 डायरेक्शन बट रन्स मोस्ट इन द डायरेक्शन इन विच इट इज अटैच्ड द मोस्ट। तो मन बहुत दिशाओं में भागता है, लेकिन उसी दिशा में सबसे ज्यादा, जहां सबसे ज्यादा आसक्त होता है ये। तो इसलिए शास्त्रों में जो इतना वर्णन किया गया है, नित्यम भागवत सेवया, नित्यम नित्यम बहुत जगह आया है। कई जगह लिखा है कि एक क्षण भी नहीं जाना चाहिए भगवान को रिमेम्बर किए बिना, और निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए। इस सब का ये मुख्य कारण है, क्योंकि जो चीज रेगुलर करते हैं, रेगुलर जहाँ इंटरेक्शन होता है वहाँ अटैचमेंट हो जाता है। तो गलत जगह अटैचमेंट हो गया तो रिजल्ट बहुत गलत हो जाता है। भरत महाराज भक्ति की बहुत उच्च अवस्था में थे, लेकिन मृत्यु से पहले एक हिरण शावक में आसक्ति हो गई, तो फिर अगला जन्म कैसा मिल गया उनको? हिरण का मिल गया। सदा तद्भाव भाविता, इसका मतलब क्या है? भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं भाविता, हाँ मतलब रिमेम्बरिंग, इवेंचुअली बिकमिंग, इवेंचुअली बिकमिंग। तो जो सटल बॉडी है वो ग्रॉस का टेम्पलेट है, ग्रॉस चीज का। हमारे मन के जो विचार हैं उसका विश्लेषण करके हम समझ सकते हैं हमारा पिछला जन्म क्या था और आने वाला जन्म क्या हो सकता, क्या होने वाला है। वो सब अंदर चल रहा है। जैसे सटल बॉडी होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, अभी उसके लिए कुर्ता सिलना है,
तो अभी टेलर क्या उसका नाप लेगा ना, वो नाप लेके अकॉर्डिंगली उसका कुर्ता सिलेगा, ऐसा। इसी तरह क्या है कि जैसा सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, अभी उसको उसी क्वालिटी का ग्रॉस शरीर दिया जाएगा। ये तो अगर अभी हमारे मन में बहुत ज्यादा काम के बहुत ज्यादा विचार है, काम वासना के विचार है, एंजॉय करने के विचार है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि पास्ट में, भूतकाल में व्यक्ति ने वो क्रिया में बहुत ज्यादा एंगेज हुआ है। वो ये कोई भी सेंसेस हमको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसका कारण क्या है कि पास्ट में, भूतकाल में उसका बहुत मिसयूज किया है हमने, ये कारण है उसका। तो अभी वो बहुत ट्रबल कर रहा है हमको। तो जो पास्ट में हुआ है वही प्रेजेंट में मिल रहा है हमको। और अगर प्रेजेंट में जो हमारा चल रहा है, अगर प्रेजेंट में कोई व्यक्ति है बहुत गलत कार्य में एंगेज हो रहा है, तो बेसिकली क्या है, प्रेजेंट में ही हम भविष्य का ऑर्डर दे देते हैं। जैसे टेलर होता है ना, टेलर को व्यक्ति नाप दे देता है, वो सिलना मिलना शुरू कर देता है, कपड़े वपड़े काटने शुरू कर देता है। ऐसे ही हमारी क्रियाओं को देख के वहां पे यमराज हम लोगों के लिए, वहां पे जो एक्सपर्ट टेलर है वो देखने लगता है कि हाँ इसको कौन सा शरीर देना है, वो शुरू हो जाता है बनना हमारा। ये तो जैसी क्रियाएं करेंगे, जो हमारे सटल थॉट रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अगला जन्म, ये हमको उसी तरह का बॉडी हमको मिलेगा। सदा तद्भाव भावेदा। ये सो अभी दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि हाँ हो सकता है कि हमारे मन में गलत विचार हो, लेकिन अब सेकंड पॉइंट क्या है, हम उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, उसको और एनकरेज कर रहे हैं, या उसको स्टॉप कर रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट है। तो कई लोग जीवन जस्ट जीते हैं, जैसा चल रहा है बस चल रहा है, वो सोचते नहीं है धर्म के अनुकूल है, धर्म के अनुकूल नहीं है, ये जो विचार है ये ठीक है कि नहीं है। तो फिर क्या है, वो उसी में बह जाते हैं। तो फिर क्या है, उनका अगला जीवन भी वैसा ही होगा, अगले जीवन में भी उनको वैसा ही शरीर मिलेगा, ये ऐसा होगा। तो जो विचार हमारे मन में चलते रहेगा बहुत ज्यादा, तो थॉट्स होते हैं, तो क्या होता है कि उनको, गलत थॉट्स को एनकरेज करना बहुत गलत है। तो गलत थॉट्स को अवॉइड तो कर नहीं सकते, क्योंकि पिछले जन्म में, इस जन्म में जो भी गलत कार्य किया है वो मन में आएगा। लेकिन व्यक्ति अगर उसको एनकरेज कर रहा है, उसकी साइकिल को ब्रेक नहीं कर रहा है, या तो एनकरेज कर रहा है या उसके प्रति केयरलेस है, उन्हीं थॉट्स में, उन्हीं विचारों में जी रहा है, तो अगला बॉडी उसका तैयार हो रहा है, वैसा ही बॉडी तैयार होगा। हम्म? अगर किसी को बहुत लस्ट है, तो जैसे पेड़ है, ये यही बॉडी है, उसको बहुत लस्ट है। अभी किसी को बहुत नॉनवेज खाने का इच्छा है, एनिमल्स हैं, कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं, हिंसक पशु, तो उनको वैसा शरीर मिलेगा। ये तो ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज आवर रिस्पॉन्स। तो हमको ये पता होना चाहिए, सटल इज द टेम्पलेट ऑफ ग्रॉस। जो सूक्ष्म है वो टेम्पलेट है, उसी से ग्रॉस बाद में बनने वाला है। तो भगवान जनरल प्रिंसिपल बता रहे हैं कि लॉ ऑफ लास्ट थॉट, कि लास्ट समय जो थॉट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट समय जो थॉट होगा, जनरली वो कॉम्बिनेशन रहता है कि पूरे जीवन में हमने क्या थॉट लिए। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते हैं, पहली लाइन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वंस नेचर एट द क्रिटिकल मोमेंट ऑफ डेथ इज हेयर एक्सप्लेन्ड। हाँ, मृत्यु के क्रिटिकल मोमेंट में व्यक्ति को कैसा मिलने वाला है नेक्स्ट शरीर, यहाँ पे बताया गया है। और थोड़े ही नीचे बताते हैं कि व्यक्ति कैसे एक सही चेतना में शरीर त्याग सकता है। तो भरत महाराज का एग्जाम्पल बताते हैं कि भरत महाराज डियर को याद किया और डियर का शरीर मिला। ये उसके नीचे क्या लिखते हैं, ऑफ कोर्स वंस थॉट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वंस लाइफ एक्यूमुलेट टू इन्फ्लुएंस वंस थॉट एट द मोमेंट ऑफ डेथ। जो जीवन भर वो विचार कर रहा है, वही विचार मृत्यु के समय एंड में आएंगे। कुछ ऐसा स्पेशल नहीं होने वाला है मृत्यु के समय। व्यक्ति सोचे अरे मृत्यु के समय हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो वैसा नहीं होने वाला। उस दिन एकदम कुछ स्पेशल रहेगा कुछ, वो जो कर रहे हैं ना उसी का क्यूमुलेटिव रहता है। और इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि
it is possible to remember Krishna at the end of life. That will help one to be transferred to the transcendental nature of Krishna. If one is transcendentally absorbed in Krishna's service, one next body will be transcendental, not material. अगर हम अपने जीवन में निश्चित रूप से अगर हम भगवान की सेवा में लगे, भगवान को ही याद करने में लगे, तो जो अगला जन्म होगा वो ट्रांसेंडेंटल होगा, वो मटेरियल नहीं होगा। तो यही इसी के लिए जन्म मिला है, ये मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है कि हम लोग अपना कुछ भी पूरे जीवन में जो भी कर रहे हैं, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे मैं गुरु को, कृष्ण को प्रसन्न कर सकता हूँ। हरि गुरु वैष्णवास का सर्विस यही जीवन का उद्देश्य कि मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इस पे हमको चिंतन करना चाहिए, क्योंकि थॉट्स में ही प्रॉब्लम आ जाता है। हम थॉट से हम एंजॉय करने की कोशिश शुरू करने लगते हैं, तो हर क्रिया को हम एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, और एंजॉयमेंट के लिए जो व्यक्ति क्रिया करता है वो बनता जाता है इस संसार में। ये बहुत कॉम्प्लेक्स कर लेता है अपनी लाइफ जो एंजॉयमेंट के लिए क्रिया करता है। ये तो भाविता शब्द यहाँ पे यूज किया, हमको अपने थॉट्स को वॉच करना चाहिए। हम देखते हैं संसार में कितना जल्दी हम लोग दूसरे का दोष कितना जल्दी देखते हैं, और दूसरे के बारे में हमारे कितने गलत विचार आते हैं हमारे मन में। किसी दूसरे की समृद्धि हो रही है तो हमको दुख होने लगता है। और माइंड क्या है, दो ही काम करता है, अपना ग्लोरिफिकेशन करते रहता है। अपना कितना हम ग्लोरिफिकेशन करते हैं, कितना जस्टिफिकेशन करते हैं अपने लिए, ये। और या तो इंद्रिय तृप्ति का प्लान करते रहता है। विहाय कामान यत सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार। यदा पार्थ सर्वान पार्थ मनोगतान, मेंटल स्पेकुलेशन और सेंस ग्रेटिफिकेशन, यही दो चीज लिविंग एंटिटी ज्यादातर करते रहते हैं। तो हमको अपने थॉट्स को देखना चाहिए। निरंतर हम लोग प्लान कर रहे हैं कैसे एंजॉय करूंगा, अरे मेरा बैंक बैलेंस इतना है, थोड़ा इतना बढ़ा लेता हूँ फिर अच्छा हो जाएगा, फिर और एंजॉय करूंगा मैं। ये ये मॉर्निंग से एंजॉयमेंट का प्लानिंग, वो बेसिक एक्टिविटी है, वो भोजन में एंजॉय करना चाहता है, ये हर चीज में एंजॉय करना चाहता है जीवात्मा। ये तो ये एक बेसिक चैलेंज है उसके लिए, वो एंजॉय करना चाहता है। भक्ति के मार्ग में भी स्टेडीनेस कम हो जाता है कि हम चैंटिंग को एंजॉय करना चाहते हैं। चैंटिंग भगवान को एंजॉयमेंट देने के लिए, लेकिन उसको एंजॉय करना चाहते हैं। तो जब एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो माला बाजू में रख देते हैं। प्रभुपाद बुक्स को पढ़ रहे हैं, उसमें उनको लगता है कुछ एंजॉयमेंट मिले, कुछ अच्छा सा जोक मिल जाए, कुछ हो जाए, ये। तो इसलिए फिर वो रेगुलर नहीं हो पाता है। अब वही अखबार है, कुछ है, तो वहां पर हम लोग घंटों बैठ जाते हैं। ये इस तरीके से जहां पे भी सेटिस्फेक्शन हो रहा है इंद्रियों का या मिथ्या अहंकार का, व्हाट्सएप आदमी घंटों घंटों देख लेता है, ये। लेकिन पढ़ने के लिए उसको टाइम नहीं मिल पाता है, ये। भगवान से प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ भगवान से प्रार्थना करना है। व्हाट्सएप में वो देख रहा है कि मेरे मिथ्या अहंकार को कितने लोगों ने, बहुत सारे सिंबल आते हैं, कितने लोग दंडवत कर रहे हैं, कितने लोग प्रणाम कर रहे हैं। अब मेरा कितना ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, ये। तो जो सोच रहा है व्यक्ति, इसलिए मन का बहुत बड़ा रोल है। मन का जड़ भरत रघुगुण में जो प्रवचन है, मन के बारे में बताते हैं। ऋषभ देव की टीचिंग से मन के बारे में बताते हैं। देवहूति को कपिल देव क्या बोलते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम कवि आत्मनो विदु। प्रसंगम, संग मतलब आसक्ति, और कपिल देव बोलते हैं ये मन का ही सारा गेम है। मन जहाँ आसक्त हो गया, गलत जगह आसक्त हो गया तो नाश कर देगा, सही जगह आसक्त हो गया। तो इसलिए मन को सही जगह आसक्त करना है। तो नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा। तस्मात् देयरफॉर, एप्लीकेशन के लिए बता रहे हैं। तस्मात् प्रभुपाद जी बोलते हैं देयरफॉर, इसीलिए। हाँ, सर्वेषु कालेषु, सारे समय, हर काल में, माम अनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो। अभी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हमको समझने के लिए, स्पेशली आज के टाइम पे। तो भगवान अपने प्रोग्रेशन में भी डीप जा रहे हैं। देखिए 3.30 में भगवान ने क्या बोला था कि मयि सर्वाणि कर्माणि, कि सारे अपने जो कर्म है वो तुम करते हुए जो उसका जो फल है मुझे ऑफर कर दो। 3.30 भगवत गीता का फेमस श्लोक है।
तो इसका मतलब क्या था कि पहले कर्म करो फिर ऑफर करो। ठीक है, भगवान ने क्या बोला था, मई सर्वाणी कर्माणि, पहले कर्म करो और फिर मुझे ऑफर कर दो सारी चीजें। तो फर्स्ट वर्क फिर ऑफरिंग। लेकिन यहाँ पे करो, भगवान क्या बोल रहे हैं, माम अनुस्मरा, पहले मुझे स्मरण करो, पहले ऑफर करो, युद्ध चा, फिर युद्ध करो। ये शुद्ध भक्ति में है, और इसमें ये अंतर है। शुद्ध भक्ति में पहले ही भगवान को अर्पण किया जाता है। ये भगवान के लिए ही है हर चीज। कार्य करने के बाद ऑफर नहीं किया जाता है, वो भगवान के लिए ही कार्य किया जाता है। इसमें अंतर है दोनों। जो गुडनेस वाली भक्ति है उसमें व्यक्ति पहले कार्य कर देता है फिर ऑफर करता है, वो 3.30 में। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं, फर्स्ट यू थिंक ऑफ मी देन यू डू योर वर्क। ऐसा नहीं कि पहले काम कर दिया फिर मुझे ऑफर कर दिया, फर्स्ट यू थिंक ऑफ मी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें अंतर क्या है, यही भक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि जो डिवोटी है वो भगवान के बारे में पहले सोचता है। ये वो अपने बारे में पहले नहीं सोचता है, भगवान के बारे में सोचना है फिर काम करना है। तो एक साधारण सी बात है, अगर बोला जाए कि केवल भगवान के बारे में सोचो तो आसान हो जाएगा, या केवल ये बोला कि अपना काम करो तो आसान हो जाएगा। लेकिन भगवान यहाँ दो चीज बोल रहे हैं, पहला चीज मुझे याद करो और युद्ध करो, मतलब मेरा स्मरण करो और अपना जिम्मेदारी करो। दूसरा चीज बोल रहे हैं, इसमें भी स्मरण पहले है, मई अर्पित मनोबुद्धि। तो इस तरीके से क्या होगा, जब तुम मुझे याद करके करोगे, तो क्या होगा, तो केवल तुम्हारा जो कर्म है वो मुझे अर्पण नहीं होगा, पर मई अर्पित मनोबुद्धि, तुम्हारा जो मन है बुद्धि है सब मुझे अर्पित हो जाएगा। ये। और जब तुम इसको अपने लाइफ में ऐड कर दोगे, क्या कि मुझे स्मरण करके ही सारी चीजें करोगे, आपका मन बुद्धि सब भगवान में लगा हुआ है, तो मम एव शशि असंशय, तो निश्चित है वो व्यक्ति मम इव शशि असंशया, तो डेफिनेटली भगवान बोलते हैं मुझे प्राप्त करेगा, क्योंकि वो काम कर रहा है लेकिन मन उसका वहीं लगा हुआ है। कहा कि भगवान कैसे संतुष्ट होंगे, उसका मन वहीं लगा हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट ये श्लोक है। यहाँ पे अर्जुन को भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि सब लोग अपने काम में लगे। हाँ, लेकिन हमको काम करते हुए भगवान को याद करना है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी एक्सप्लेन किया है। इसलिए हम काम करते हुए भगवान को कैसे याद कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल चीज है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तभी भी हम काम को याद करते हैं, कि अभी कब ये खत्म होगा, कब हमारा चैंटिंग जैसी खत्म होगा, हम काम में जाएंगे। चैंटिंग में भी हमको जॉब का थॉट आता है। हम चैंटिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, तो ये एक्टिविटीज जनरली इतना फोकस नहीं रह पाते। और भगवान बोल रहे हैं काम के समय याद करना है। तो इसीलिए क्या है, ये हम समझ सकते हैं इससे कि जो हमारी जो डेली साधना है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली दिन भर भगवान का स्मरण होना चाहिए। अब लेकिन दिन भर स्मरण होने के लिए कहीं से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा ना। इसीलिए प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, इसीलिए हमको एक्सक्लूसिव टाइम निकालना इंपॉर्टेंट है भगवान का स्मरण करने के लिए। तो जब एक्सक्लूसिव टाइम निकालेंगे और उसमें और कुछ नहीं, इसलिए आप देखेंगे कृष्ण कॉन्शियस सुबह के 4 घंटे और कुछ नहीं, केवल आप भगवान का स्मरण कीजिए। तो उसमें मंगल आरती नाम जब केवल जो है भागवतम तक वही है और कुछ नहीं। तो जब वहां फोकस रहता है तो क्या होता है, वो एक ऐसी एक्टिविटी है कि कृष्णा हमारी कॉन्शियसनेस के फोरग्राउंड में है। वो एक्टिविटी है, वो प्रेयरफुल है, तो वहां जब हम अपना पूरा एनर्जी डाल देंगे, पूरा मेंटल फिजिकल सारा एनर्जी डाल देंगे, ये तो जनरली क्या होता है, ये एक्टिविटी में माइंड इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता है। तो माइंड इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता है तो बहुत मुश्किल रहता है। मंगल आरती चल रहा है, उसमें 8 स्टैंजा है गुरु अष्टक में, तो अगर हमारे मन के अंदर ऑलरेडी, सपोज अभी तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है,
मन के अंदर सपोज अगर कुछ लगाया हुआ है, जैसे दिखाता है ना व्यक्ति, जैसे ट्रेन कहाँ पहुंच गई वो दिखाता है, ट्रेन वाला वेबसाइट कितने किलोमीटर दूर है क्या है। तो अगर सपोज मन वो लगा है सबके मन डिस्प्ले भैया इसने कितना एक्चुअली अंदर से सुना है इसने प्रॉपरली, और किसने मेडिटेट किया है इसके मीनिंग पे। हम्म, तो मुश्किल है किसी का 3-4 भी क्रॉस हो जाए। 8 स्टेंजा में से वो डिस्प्ले में कि 3-4 इसने सुना है मेडिटेट किया है। ऐसे ही शिक्षा अष्टकम में कि किसने कितने व्यक्ति ने कितना सुना है शिक्षा अष्टकम के अंदर। ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हमको भगवान को याद करना है, फिर बाकी काम करना है। इसको अगर रिवर्स कर देंगे तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आएगा। दूसरा क्या है, उसके लिए हमको जो हमारा साधना का टाइम है उसमें बहुत एनर्जी देना पड़ेगा। साधना का टाइम कैजुअल नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग तो जप माला लेके बैठते ही ऐसे हैं कि उनका पहले ही प्लान है अभी तो सोना ही है। वो मन ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है, वो प्रॉपरली ऐसे ही पोज में बैठेंगे कि सोना ही है। कुछ लोग सोफे पे बैठते हैं, कुछ लोग बेड पे बैठते हैं। हाँ, कुछ लोग विष्णु जी के पोज में रहते हैं, लेट के चैंटिंग का माला पकड़ते हैं। ये तो ऐसे ही जैसे कोई कुछ लोग लेट के प्रभुपाद बुक पढ़ते हैं, तो ऑलरेडी डिसाइडेड है उसका। क्या है कि जो कोर कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी है उसके लिए जितना एक्सक्लूसिवली हम करेंगे तो उतना कृष्णा उस समय हमारी कॉन्शियसनेस के फोरग्राउंड में है। और उस समय हम जितना प्रेयर करेंगे ये, तो फिर उससे क्या होगा, जो बाकी टाइम है जब कृष्णा हमारी कॉन्शियसनेस के फोरग्राउंड में नहीं है, बैकग्राउंड में है, जो वर्क है वो फोरग्राउंड में है, लेकिन एटलीस्ट कृष्णा क्या है बैकग्राउंड में रहेंगे कॉन्शियसनेस के। याद आती रहेगी बीच बीच में। अगर मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत अंदर गया है तो उसकी क्या याद आती रहेगी। ये तो जो भी चीज डीप जाती है उसकी याद आती है। अब जैसे व्यक्ति जब मूवी देखता है कितने दिन तक उसको याद रहती है, क्योंकि बहुत डीप जाती है वो, वहां उसका फुल एनर्जी है, माइंड पूरा आसक्त था उससे, तो उसको पूरा एनर्जी है। तो इसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ की जो एक्टिविटीज है उसमें जब एनर्जी डालना पड़ेगा हमको, क्योंकि माइंड आसक्त नहीं है। तो ये ऐसी एक्टिविटी है कृष्णा फोरग्राउंड में, मटेरियल कॉन्शियसनेस बैकग्राउंड में। तो जब वो मटेरियल काम करने जाएगा अपनी जिम्मेदारी करेगा, तो जब कृष्णा बैकग्राउंड में रहेंगे एटलीस्ट, नहीं तो कृष्णा आउट ऑफ ग्राउंड रहेंगे, किसी कहीं नहीं रहेंगे, तो फिर उसको कुछ याद नहीं आएगा। तो उसके लिए बहुत वो हो जाएगा। तो पहला ये पॉइंट है कि उसको मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत अच्छे से करना इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये पॉइंट है इसमें कि इसीलिए उसको क्वालिटी एसोसिएशन में बीच बीच में आना इम्पोर्टेंट है। ओकेजनली उसको तीर्थ में आना, भगवान के भक्तों से मिलना, ये इम्पोर्टेंट है। मंदिर में आना, ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि मॉर्निंग में उठना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भगवान ने क्या बोला है, पहले मुझे स्मरण करो फिर काम करो। माम अनुस्मरा पहले है, फिर युद्ध चा। पहले मुझे स्मरण करो फिर युद्ध करो। तो जो हमारा युद्ध का टाइम है, हमारा जॉब का टाइम है, वो हम चेंज कर सकते हैं? तो वो तो चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना वो चेंज। ये तो इसलिए हमको अपने लाइफ में माम अनुस्मरा प्लान करना पड़ेगा। कोई 6 बजे जा रहा है तो उसको देखना पड़ेगा 6 बजे के पहले मैं कैसे माला कर सकता हूँ, कैसे मंगल आरती करना है, सुनना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। कोई 7 बजे जा रहा है उसको देखना है 7 बजे के पहले मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो इसीलिए सुबह उठना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति को सुबह का उठना शेड्यूल सेट करना पड़ेगा ये। और जिसने ये मिस कर दिया फिर उसके लिए मां मनुष्मरा युद्ध चा बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रैक्टिकल उसको करना। हम्म। तो वी वांट टू रिमेम्बर कृष्णा ऑलवेज। हाँ, हमेशा हम भगवान को याद करना चाहते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है, एटलीस्ट समटाइम्स वी रिमेम्बर कृष्णा प्राइमरीली, एक्सक्लूसिवली सम टाइम। तो जो मॉर्निंग का टाइम है वही हमको वो अपॉर्चुनिटी देता है। उससे धीरे धीरे वी विल इवेंचुअली रिमेम्बर कृष्णा कॉन्स्टेंटली। और असंशया वापस से भगवान अर्जुन को ये एश्योरेंस देते हैं क्या, कि कोई डाउट मत रखो इसमें, निश्चित ही
तुम ये प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित मेरे पास आओगे। तो यहाँ पे बताया गया इंपॉर्टेंस ऑफ रिमेम्बरिंग फर्स्ट देन एक्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसके बाद अगले अगले श्लोक में तो अर्जुन बोलते हैं तो बहुत मुश्किल है, आपको हमेशा याद रखना, अभ्यास योग युक्तेन, जो योग की तुम प्रैक्टिस में लगे हो इस चीज का अभ्यास करना है, इसी अभ्यास के लिए तो जीवन मिला है। अभ्यास योग युक्तेन, इसी अभ्यास के लिए जीवन मिला है। चेतसा ना अन्य गामिना, चेतना और कहीं नहीं जानी चाहिए, ना अन्य गामिना। आज की डेट में इतना इम्प्रॉपर कल्चर है, आप देखेंगे भगवान को याद करने के लिए उसको समय नहीं है, बेसिक चीजों के लिए भी समय नहीं है, और वो जॉब है या पैसा कमाना है उसको जीवन में सब कुछ मान रखा है व्यक्ति ने। अभी हम लोग गोरखपुर में रह रहे हैं, हमारे बिल्डिंग का जो जो ओनर है जहाँ पे हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, तो ये एक ब्रांच मैनेजर है किसी बैंक का, ब्रांच मैनेजर है एचडीएफसी में। तो इसका जो सीनियर है, इसके जो बॉस है, तो उसके साथ कल आए थे, उसमें डिस्कशन कर रहा था, तो कुछ कुछ बात कर रहे थे, तो वो बोला इतना, मुझे बता रहा था वो कि इतना सर हमारा इतना टाइट है सिचुएशन, इतना हम लोगों को ऊपर से प्रेशर रहता है, ये ब्रांच मैनेजर का सीनियर है। हाँ, तो बोला है कि मेरे सीनियर कोई कॉल करते हैं मुझे, जोनल वाले कुछ, तो मैं कॉल मुझे पिक करना मस्ट है, कहीं भी कहीं से भी मुझे कॉल आए। और बोले अगर नहीं अगर आया तो, अगर नहीं मैं पिक कर पाया तो विद इन 10 मिनट्स रिंग बैक होना चाहिए, विद इन 10 मिनट्स आई शुड कॉल बैक, अगर वो हो गया तो मैंने बोला अच्छा। तो फिर उसने बोला कि क्या है कि मैं नहाने भी जा रहा हूँ, तो बोले उसमें में अगर मेरा कॉल छूट जाता है तो मेरे सीनियर ने मेरे को बोला अरे मैं मोबाइल लेके नहाने जा सकता हूँ, वो ये उसका सीनियर है, वो उसको बता रहा है, ये दे आचरती श्रेष्ठ, मैं मोबाइल लेके नहाने जा सकता हूँ तो मोबाइल लेके नहीं जा सकते बाथरूम में। तो मैंने उसको बोला कि हाँ, तो इट्स लाइक अनह्यूमन है। तो देखो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं चेतसा ना अन्य गामिना, अरे मुझे हमेशा याद रखना है। और यहाँ लोगों का इतना हालत कर रखा है, वो ऑनलाइन के नाम पे तो वो हमेशा ही वो याद रखता है, वो बॉस से ही कनेक्टेड है। और बॉस जिस लोक में जाएगा यान्ति देव वृतान देगा, वहीं जाने वाला है वो। और बॉस का लोग तो फिक्स ही है, 28 में से एक नरक में वो जाने वाला है, और वहीं वो इसको भी लेके जाएगा। ये तो इसीलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं अभ्यास योग युक्त ना, अभ्यास करके आप देखोगे आपकी चेतना जो है ना अन्य और कहीं पे ना जाए। परमम पुरुषम दिव्यम, वो जो परम पुरुष हैं जो दिव्य हैं, हाँ, तो दिव्य चीज को रिमेम्बर करेंगे हमेशा तो हम भी दिव्य हो जाएंगे। याति पार्थ अनुचिंत है, उसके लिए यत्न करना है। जो परम पुरुष हैं जो दिव्य हैं, तो उनका जब व्यक्ति चिंतन करेगा उनको प्राप्त करेगा, अनुचिंतन, क्योंकि उनका निरंतर वो चिंतन कर रहा है। हाँ, तो चिंतन मीन्स कंटेम्पलेशन, अनुचिंतन स्टेडी कंटेम्पलेशन, लगातार लगातार निरंतर जिसका उसको चिंतन हो रहा है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, अगेन अश्योर कर रहे हैं कि अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और रेगुलरली भगवान पे कंटेम्पलेट करते रहेंगे, ये तो इसीलिए जो बाकी कर्तव्य हैं वो कर्तव्य रूप में करना चाहिए। बाकी जो कर्तव्य है उनको कैसे करना चाहिए, कर्तव्य रूप में। उसमें व्यक्ति को इतना एब्जॉर्ब नहीं हो जाना चाहिए कि वो भूल ही जाए कि मेरे को ये जीवन किस लिए मिला है। ये सब कर्तव्य रूप के लिए है, क्योंकि हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक घर में माता पिता बच्चे हैं, सब अपना अपना किस्मत लेके आए हैं, किसी को व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सबका अपना अपना किस्मत है। ये तो प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी के बच्चे डिवोटी नहीं बने, यहाँ पे कांग्रेशन डिवोटी, वो अरे मेरे बच्चे डिवोटी कैसे नहीं बनेंगे। उसको प्रयास करना चाहिए लेकिन उसके कंट्रोल में कुछ नहीं है। अरे जो फाउंडर आचार्य के बच्चे डिवोटी नहीं बने, ये अभी कोई हस्बैंड सोच रहा है मेरी वाइफ डिवोटी बननी ही चाहिए शुद्ध भक्त, और प्रभुपाद जी की वाइफ ने वो नहीं किया। तो हमको सिद्धांत समझना चाहिए कि कर्तव्य करना है, हमको अपना कर्तव्य करना है।
और अपनी भक्ति अच्छे से करनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतय। हाँ, तो ये श्लोक में प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये 8.5 है। तो इसमें देखिए भगवान ने बताया कि 8.5 में बताया मुझे बता मेरे का मेरा स्मरण करेंगे मेरे पास आएंगे। 8.6 में बताया जिसका स्मरण करेंगे वहां जाएंगे ये। और 8.7 में बताया सिस्टम क्या है। पहले स्मरण, स्मरण कब तक करना है, हमेशा स्मरण करना है। और ये कैसे होगा, अभ्यास योग युक्त है इसके पड़ेगा, ये भगवान ने बताया। तो ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो जनरली हम देखेंगे हमारा नेचर है कार्य से पहले भगवान का स्मरण बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य से पहले ये व्यक्ति को याद होना चाहिए। देखिए आप देखिए इस संसार में अभी जब हम कलयुग में हैं तो कलयुग में जीवन की आयु बहुत कम हो गई है। पहले 1,10,000 हजार 100, अभी 50-60 साल भी कोई व्यक्ति जी गया तो बहुत बड़ी चीज है। उसकी आयु कम हो गई है, वो भोजन करने की क्षमता उसकी गई है, वो भोग करने की क्षमता भी उसकी कम है, बहुत वीक है। लेकिन वो बहुत मेहनत कर रहा है पैसा कमाने के लिए। तो पहले के युगों में पता नहीं, कलयुग में पहले आप देखेंगे कोई 12 घंटे 16 घंटे का काम नहीं कर रहा है। नाइट शिफ्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ये। तो अभी क्या है ना, कार्य पे वो ज्यादा लगा हुआ है। लेकिन हमको ये, और अभी जो प्रार्थना करने की जो टेंडेंसी वो कम होती जा रही है। लेकिन हम शास्त्रों में देखेंगे अर्जुन पे ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने। अर्जुन काउंटरैक्ट करने से पहले भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान को, भगवान के परिक्रमा करता है ये। तो जितने बड़े बड़े लोग मैनेज कर रहे हैं, जो ऋषिज हैं, राज ऋषिज हैं, जितने किंग्स हैं, वो पूरी दुनिया मैनेज कर रहे हैं। लेकिन उनके पास टाइम है भगवान के बारे में सुनने का, भगवान का श्रवण करने का, भगवान से प्रार्थना करने का। सारे राज ऋषिज का शेड्यूल था। स्वयंभू मनु पूरी पृथ्वी पे रूल करते थे लेकिन बहुत श्रवण किया है उन्होंने। तो एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान का स्मरण करना पहले इंपॉर्टेंट, फिर कार्य पे उतरना। कार्य सेकेंडरी है। तो स्मरण करने के लिए क्या है कि पहले थोड़ा एक्सक्लूसिव टाइम आध्यात्मिक क्रियाओं को देना पड़ेगा। जब आध्यात्मिक क्रियाओं में इन्वॉल्व होंगे, वो थोड़ा अंदर जाएंगी, उसका फिर स्मरण होगा। ये पॉइंट है। और वैसे स्मरण के साथ तभी हम इस संसार के युद्ध में निकल सकते हैं। अगर कोई स्मरण नहीं कर रहा है, पहले डायरेक्ट संसार के युद्ध में निकल गया, तो बहुत अनहेल्दी उसका लाइफ हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट पहले दैत्यों को भी क्लियर था। आप देखिए रावण की जो माता है केशनी, रावण, कुंभकर्ण, हाँ, विभीषण, शुक्नका। अब कुंभकर्ण, केशनी बोलती है बच्चों से तुम लोगों को कैरियर बनाना है अच्छे से, कैरियर बनाओगे नहीं तो आगे कैसे, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे होगा। तो कैरियर बनाने कहाँ जाते हैं वो बोलती है तपस्या करने जाओ। अब हिरण्यकशिपु को कैरियर बनाना है, उसको पता है क्या करना है, तपस्या करना है। तो इवन दैत्यों को ये क्लियर था कि मुझे किसी ना किसी को प्रसन्न करना पड़ेगा। ये केवल ऐसे मेहनत करके ये चीज नहीं होती है ये। लेकिन आज के लोगों को कोई पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट। तो केवल उनको लगता है, तो जो जॉब वाले हैं वो बॉस के अनुगत्य हो गए हैं पूरा, सर्वधर्मान परित्यज्य। और जो बच्चे हैं, माता पिता बच्चों को नाम जप और ये तो सिखा नहीं रहे हैं, बच्चों के कैरियर के बारे में कंसर्न है। तो माता पिता बोलते हैं अरे एक दिन भी कैसे छूट सकता है इसका स्कूल। हाँ, हम लोग थे तो 10th के पहले तो कभी सोचा ही नहीं। हाँ, अभी आज के माता पिता देखिए कितना कॉन्शियस हैं। वो फर्स्ट क्लास में बच्चे हैं उसके, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में। अरे इसका स्कूल है। अरे स्कूल में उसको क्या सिखा रहे हैं, वो सोचा है आपने उसको क्या सिखा रहे हैं। वो उसके स्कूल के लिए बड़े कॉन्शियस है, वो वैल्यू सिस्टम के लिए कॉन्शियस नहीं है।
कि वैल्यू सिस्टम उसको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए। देखिए ये पहले इवन डीमंस को क्लियर था कि अगर हमको कुछ प्राप्त करना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। ये अब प्रजापति दक्ष है, उसको प्रजा उत्पन्न करनी है, तो उसके लिए क्या किया उसने, तपस्या की। अब उसके बच्चे हैं, हाँ, वो 1000 बच्चे हैं, उसके द्वारा भी उसको संतति उत्पन्न करानी है। हाँ, उनको भी संतान उत्पन्न करनी है, तो उनको गृहस्थ जीवन में जाना है। तो उसके लिए प्रजापति दक्ष ने क्या बोला, पहले तपस्या करो। भगवान का स्मरण किए बिना कोई भी चीज इफेक्टिवली नहीं की जा सकती। करदम मुनि को देवहूति से मैरिज करना था, तो करदम मुनि क्या कर रहे हैं, भगवान की तपस्या कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। माम अनुस्मरा, भगवान ने स्वयंभू मनु को भेजा, देवहूति को भेजा। ये तो सिंपल क्या है, शास्त्र हमको एक सिद्धांत बताते हैं, वी नीड टू फोकस ऑन वन थिंग वट एवर वी वॉन्ट टू गेट इन लाइफ। मल्टीपल फोकस से प्राप्त नहीं होगा। वॉट एवर वी वॉन्ट टू गेट इन लाइफ वी हैव टू फोकस इन वन थिंग। अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में फोकस करेंगे, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे ना यजेत ही पुरुषा परम। किसी को कोई इच्छा नहीं है, अकामो मोक्ष कामो, कोई मोक्ष चाहता है, सर्व कामो सारी इच्छाएं, कोई दिक्कत नहीं। तीव्रेण भक्ति योगे ना, आप तीव्र भक्ति करो, वही सोल्यूशन। यजेत ही पुरुषा परम, आप तीव्र भक्ति करो। ये करदम मुनि जब जाते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, अरे जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया है, इस संसार में कौन सी चीज है जो उसको प्राप्त नहीं हो सकती है। किम दुरापूरेण, कौन सी चीज वो प्राप्त नहीं कर सकता है। तो जो सबसे मेन एरिया है एनर्जी डालने वाला, हाँ, वो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है, जहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम कॉन्शियसनेस डालना है। तो जनरली क्या होता है, उसके बाद हम एनर्जी डालना शुरू करते हैं, तो वो एकदम लो एनर्जी में होता है अगर होता है तो इसीलिए रेगुलरली, हाँ, सफिशिएंटली, प्रॉपरली, ये सिस्टम है किसी भी चीज को पूरा करने का। ये तो ऐसा हमको व्हेन वी डू लाइक दैट, तो क्या होगा कि लाइफ विल बिकम वेरी ब्यूटीफुल। ये भगवान को हमेशा याद कर पाएंगे। तो हम देख सकते हैं, हमको सोचना चाहिए कैसे हमारे थॉट्स हैं, मन में हमारे क्या थॉट्स चल रहे हैं निरंतर। प्रभुपाद जी हमेशा एब्जॉर्ब रहते थे कैसे लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस दिया जाए। वो बोस्टन में जाते हैं, कहीं जाते हैं, भगवान के बारे में हमेशा प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। लादिनी माता जी का आप लोग बुक पढ़ेंगे, लिगेसी ऑफ लव, वो बुक पढ़िए, अमेजिंग बुक, लिगेसी ऑफ लव, बायोग्राफी। तो लादनी माता जी पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं गौर निताई के, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के। तो इतने प्रेम से लादनी माता जी उनका पूजा करती थी, और रशिया में उन्होंने बहुत प्रचार किया, उन्होंने भक्ति तीर्थ महाराज वगैरह के साथ थी। तो उनके मन में हमेशा तो क्या है, तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बोलते थे आप मेरी पूजा करो, और गौर निताई उनके सपने में आते थे, गौर निताई बोलते थे गो आउट एंड प्रीच व्हाट यू आर डूइंग है। तो शी वॉज कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज थे क्या करना चाहिए। और ये रोज का चल रहा है, क्योंकि इतने प्रेम से वो सेवा करती थी, रोज का चल रहा है। तो गौर निताई बोल रहे हैं अरे प्रचार करो, पृथ्वी ते आचे नगर अधिग्राम। अब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बोल रहे हैं अरे हमको भोग लगाओ, वहां हमको 56 भोग लगता है जगन्नाथपुरी में। हाँ, तो देखिए व्हाट आर द थॉट्स, हाँ, व्यक्ति के माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं। और वो गौर निताई को लेके जाती थी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाती थी, और एक बार वहां पे पुलिस ने पकड़ लिया रश्मि, ले क्या आप कर रहे हो आप, पुलिस ने पकड़ लिया, जेल ले जाने लगे लादनी माता जी को। लादनी माता जी ने बोला अरे हम अपना थोड़ी कर रहे हैं, ये हमारा मिशन थोड़ी है, इनका मिशन है। बोले किनका मिशन है, तो गौर निताई को लेके आई थी बुक डिस्ट्री, बोले इनका मिशन है। बोले ये कौन है, बोले यही हमारे मास्टर है। बोले आपको नहीं, जेल जाना पड़ेगा। बोले इनको भी लेके जाओ जेल पे, तो गौर निताई के साथ वो जेल गई। ये तो व्हेन वी रीड द लाइफ ऑफ ग्रेट सोल्स का हमको लाइफ पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कैसे उनके मन में, हाँ, कितना अमेजिंग है व्यक्ति हमेशा जो है कि उसका कॉन्शियसनेस चल रहा है कि भगवान के बारे में। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी है, अपनी जॉब करते हुए, सब कुछ करते हुए,
अगर हम थोड़ा प्रयास करेंगे उसमें एनर्जी डालने का। ये कृष्ण ग्रंथराज भगवत गीता की